Hello, good morning everyone. We are here to discuss a very new topic of this chapter adolescence and puberty. इस चैप्टर को हमने दो भागों में डिवाइड करा था. पहला था कि जिसमें हम प्यूबर्टी के फिजिकल चेंज के ऊपर बात करेंगे और दूसरा इमोशनल चेंज. फिजिकल चेंज हमने लगातार 4 अलग अलग लेक्चर में हमने कंप्लीट करा है इस चैप्टर के 1 पार्ट को. फिजिकल में हमने क्या क्या पढ़ना शुरू किया कि सर कभी कभी हाइट में ग्रो आएगा, आपके हेयर ग्रोथ होंगे, कई आपके ऐसे चेंजेस आएगा जो मैंने अलग अलग लेक्चर में डिस्कशन किया है. लास्ट लेक्चर इन लेक्चर नंबर 4 वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन वुमन और गर्ल्स दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक प्रॉपर लेक्चर उसके लिए मैंने बनाया है स्पेशली जो आपको बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द different type of phenomena or physical changes in girls that can be occur in the time of menstrual cycle. But today's class is all about the topic that is emotional change. In this topic we discuss about what are the changes regarding to emotion in the same time of puberty. इसी puberty के एज में हम क्या क्या इमोशनल चेंजेस देख पाते हैं उनके बारे में आज का क्लास होने वाला है. तो चलो गेट रेडी फॉर दिस लेक्चर एंड वंस अगेन आई वेलकम यू. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इमोशनल चेंज. आई हैव रिटन द 3 इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक दैट कैन बी कवर्ड इन दिस लेक्चर दैट आर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इमोशनल चेंज ऑल्सो टेक प्लेस. हम जानते हैं कि सब प्यूबर्टी में केवल फिजिकल चेंज नहीं होता, इसके अलावा इमोशनल चेंज भी होता है. और इमोशनल चेंज है क्या उसी के बारे में अभी हम क्लास में जानेंगे. पहला है कि सर मूड स्विंग आर वेरी कॉमन ड्यू टू इंक्रीज हार्मोनल एक्टिविटी. कि इस प्यूबर्टी में हार्मोन का एक्टिविटी होने के कारण, इसका इंक्रीजमेंट होने के कारण कई ऐसे चेंजेस आता है. उनमें से एक है मूड स्विंग. नाम समझते हो इसके बारे में, इस वर्ड का मीनिंग समझते हो. मूड स्विंग का मतलब होता है कि अचानक से कोई चीज का मन होना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ होना, इस टाइप का अधिकतर देखने को मिलता है इन द फेज ऑफ प्यूबर्टी, स्पेशली गर्ल्स में. व्हेन एनी गर्ल्स पासेस थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल और कह सकते हो पीरियड्स में, ये चीजें बड़ा कॉमन है उनके इस फेज में. अगला है आपका पॉइंट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स इज वेरी कॉमन इन प्यूबर्टी. हमारे इन प्यूबर्टी एजेस में कहा जाता है कि बड़ा अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट सेक्स के लिए. इसका मतलब कि जो मेल होगा उसका अट्रैक्शन फीमेल की तरफ होगा, फीमेल का अट्रैक्शन मेल की तरफ होगा, और ये बड़ा कॉमन है. स्कूल में यही चीज तो बताया जाता है कि जो आदमी इस एज में अपने आप को संभाल लिया वो आदमी आगे जाके सक्सेस होगा. लेकिन बात तो यही है कि हार्मोन ऐसा सीक्रेट होता है कि कंट्रोल करना सबकी बस की नहीं है. और जो कंट्रोल कर लेता है या जो इस फेज को अच्छे से पार कर पाता है वो आदमी रियल में बहुत जेन्युइन और अच्छा इंसान होने के लिए तैयार होता है. तो समझना हमें यही था कि सर इस प्यूबर्टी में कई ऐसे चेंजेस है जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाती भी है और बिगाड़ती भी है. उनमें से एक इमोशनल चेंज के बारे में तो मैंने लास्ट पॉइंट लिख रखा है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, और यही चीज बहुत ज्यादा कॉमन है इस फेज में, इस टाइम ड्यूरेशन ऑफ एडोलेसेंस या प्यूबर्टी कह सकते हो. बात क्लियर है. इसके बाद हम बात करेंगे कि सर आप बार बार रिपीट करो एक वर्ड का जिसका नाम है हार्मोनल. ये हार्मोन है क्या, क्यों रिपीट हो रहा है ये वर्ड, और कुछ ना कुछ इसका महत्व होगा जी. तो इसके बारे में अभी तुरंत बात करेंगे कि हार्मोन क्या है, कैसे सेक्रेट होता है, कहां से किस टाइप का हार्मोन आता है, कौन सा हार्मोन किस काम के लिए बना हुआ है, क्या इसका रोल है हमारे इंटरनल लाइफ में, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर में, वो सभी के बारे में बात करेंगे. क्लियर है जी, समझ में आ रहा है. तो हमें बात करना है किसके ऊपर, हार्मोन्स के बाद. तो अगला ओके, अभी हमने जस्ट डिस्कस करा है कि इमोशनल चेंजेस में कई ऐसे चीजें जो हमें दिखाई देता है या समझ आता है. अब हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है हार्मोन्स. हार्मोन्स कहते हैं इसे. ये टॉपिक क्या है कि सर ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अलग अलग ग्लैंड से निकलता है. फिर से आपने एक नया वर्ड कह दिया सर, ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे. भाई आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन एक एक चीज को यदि कनेक्ट करना है तो टॉपिक के वर्ड्स, उसके डेफिनेशन, उसके सारे टर्म्स को धैर्य रख के सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. तो पहला हमें हार्मोन्स के बारे में जब जानना हमने शुरू किया तो हमें ये अच्छा पहले हार्मोन्स आया कहाँ वर्ड से, तो आप बोलोगे सर अभी इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने बताया
कि जो हार्मोनल एक्टिविटी होता है ना, उसके कारण कई मूड स्विंग होता है, स्पेशली गर्ल्स में। तो जो हार्मोन वहां से वर्ड आया, तब मैंने बताया कि हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स आपका एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ग्लैंड वहां से सिक्रेट होता है या निकलता है, सिक्रेट बोलते हैं उसे, या प्रोड्यूस होता है, रिलीज कहना ज्यादा बेटर है उसकी जगह पे, जहां से रिलीज होता है। ग्लैंड कहां है, किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगला ही टॉपिक मैंने लिख रखा है ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या है, एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है आपके बॉडी के अंदर जहां से वो केमिकल प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में या 6 में कि हमारे लीवर में एक गॉल ब्लेडर होता है, थैला जैसा, जहां से क्या निकलता है आपका, कौन सा जूस, बाइल जूस। एज इट इज हमारे बॉडी के अंदर कई ऐसे जगह पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहां से अलग अलग हार्मोन्स सिक्रेट होता है। तो मैंने कुछ ग्लैंड्स का नाम आपको बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में। पहला है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक पे, और वहां क्या निकलता है सर, जो भी उसमें से हार्मोन्स निकलता है उसका काम क्या है, टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी के अंदर जो खाना जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, जो वर्क कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसको सभी को रेगुलेट कौन करता है, यही पॉइंट जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। बात समझ में आ गया, ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है सर। दूसरा है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। जब आप देखोगे डायग्राम कभी देखना एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो किडनी के ऊपर, किडनी तो ऐसे ही तो होता है बी इन शेप का, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे बना रहता है किडनी के ऊपर, इसी को कहते हैं हम एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड का काम क्या है, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, ब्लड के फ्लो को बढ़ाना, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाना, ताकि वो सर्कुलेशन में दिक्कत ना आए। कभी कभी क्या होता है, ब्लड जैसे ही रुका आपकी बॉडी स्टॉप हो जाएगी वर्किंग में, समझ में आ रही है। तो यही कंडीशन कहा जाता है कि कई ऐसे ग्लैंड है जो आपकी बॉडी के कई ऐसे फंक्शन में हेल्प करती है। उनमें से एक मैंने बताया थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक पे प्रेजेंट है, नेक के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरा एडर्नल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। कभी आप डायग्राम को देखना, सर्च करके अपने बुक में, कौन सा डायग्राम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें बताया जाता है। उसके बाद एक मैंने वर्ड लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये क्या, इसका काम है कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जितने भी आपके बॉडी में हार्मोन्स होता है उनको सभी को कंट्रोल करता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये प्रेजेंट कहां है, आपके ब्रेन के पीछे, यहां पे ब्रेन के नीचे एक छोटा सा जगह है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे क्या प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है कि सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करना। ये कोई सीक्रेट नहीं करता, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल समझते हो, एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो आपके स्कूल में कई ऐसे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल भी टीचर्स के अंदर आता है, कई के प्रिंसिपल तो क्लास भी लेते हैं, लेकिन उसका मेन काम क्या है, सभी टीचर्स को कंट्रोल करना स्कूल के अंदर। कि वो टीचर कौन सी क्लास में पढ़ा रहा है, कौन से टीचर का क्या सब्जेक्ट है, व्हाट आर द टीचर्स, उनका क्या क्या सब्जेक्ट्स है और कौन सा पीरियड उनका होने वाला है, सभी को कंट्रोल कौन करता है, प्रिंसिपल। सिमिलरली उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर कई ऐसे ग्लैंड है जिससे क्या निकलता है, हार्मोन। तो इन हार्मोन को जो कंट्रोल करेगा, इन ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करेगा, वो कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये प्रेजेंट कहां है, आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के नीचे, ब्रेन के नीचे। बात क्लियर आ गई। और ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नया नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन वन वर्ड में आता है कई बार, 10th में तो कई बार आ चुका है कि विच ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम क्या है। ये दोनों नाम आपको याद रखना। मास्टर ग्लैंड का मतलब स्कूल का जो सबसे हेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, हेड मास्टर। उसी तरीके से आपके पूरे हार्मोन्स को जो कंट्रोल करेगा उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है सर, पिट्यूटरी ग्लैंड। बात क्लियर है। और अगला जो मैंने लिखा उसका नाम है टेस्टिस एंड ओवरीज। सर ओवरीज तो आपने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओवरी है जहां से सीक्रेट क्या होता है, ओवम या एग कहते थे उसे। यहां तक तो समझ में आ गया सर। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेल बॉडी है उसमें से जहां से स्पर्म निकलता है उसको हम टेस्टिस कहते हैं। बात क्लियर है। ये दोनों ही ग्लैंड है।
ओवरी भी ग्लैंड है और टेस्टिस भी ग्लैंड है, और दोनों से क्या क्या निकलता है? तो सर ओवरी वाला तो आप उस दिन बता रहे थे कि एस्ट्रोजेन कहते हैं इसे, और जो मेल के बॉडी से टेस्टिस से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। बात क्लियर है? और ये दोनों ही हॉर्मोन्स में आते हैं। हॉर्मोन्स का मतलब कि जो हमारे बॉडी के एक्टिविटी को ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, और प्यूबर्टी में तो ज्यादा ही होता है। समझ में आ गया? ये दोनों ग्लैंड के अंदर आते हैं, टेस्टिस और ओवरी। उसके बाद आ जाओ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को आपने डायग्राम में देखा हो ग्रीन कलर से, और ये इसका काम क्या है? सर इसका काम है इंसुलिन हार्मोन। इसका मतलब कि जो इंसुलिन सिक्रेट होता है फॉर द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, वो कहां से होता है? पेंक्रियाज से। और जिसको डायबिटीज हो जाता है, इसका मतलब है उसका पेंक्रियाज धीरे धीरे कमजोर होने के कारण इंसुलिन वहां से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आपके घर में या आपके आसपास या किसी को डायबिटीज हुआ है तो आदमी या वो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, उसको हर एक दिन या हर एक 2-3 दिन के अंदर एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। कारण क्या है? आपके बॉडी में पहले से ग्लैंड था पेंक्रियाज नाम से, जो इंसुलिन दे रहा था आपके बॉडी को, इसलिए ताकि आपके बॉडी में जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर आ रहा है उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन बॉडी हमारी इतना ज्यादा डैमेज हो गया एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन, सॉरी डायबिटीज का अमाउंट लेने से, जिसके कारण ये जब खराब हो गया तब हम बाहर से इंजेक्शन लेना शुरू कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ इंसुलिन। बात समझ में आ रही है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से लेते हैं एक्टिविटी, लेकिन आपके बॉडी के अंदर पेंक्रियाज प्रेजेंट है जो कंट्रोल क्या करती है? डायबिटीज को, बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हार्मोन। बात समझ में आ गया? तो हार्मोन कितना इंटरेस्टिंग सा चीज है कि सर ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो आपके बॉडी को कई अलग अलग एक्टिविटी में, अलग अलग कार्य में कंट्रोल करती है। स्पेशली तो मैं प्यूबर्टी के ऊपर बात कर रहा था कि इसमें ज्यादा ही होता है। उनमें से मैंने कुछ ग्लैंड्स का नाम लिखा है क्योंकि सारे हार्मोन्स कहां से आते हैं? ग्लैंड से। और ग्लैंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि यही है हेडमास्टर जो सबको कंट्रोल करेगा। यदि ये नहीं रहा ना तो इन सबका होना ना होना कोई मतलब नहीं बनता। बात क्लियर आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद याद रखो कि सारे ग्लैंड कहां कहां प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी के अंदर। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम प्रोवाइड कराऊंगा। और दूसरी बात कि ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है, चाहे आप एग्जांपल लो टेस्टिस का, चाहे एग्जांपल लो ओवरी का, चाहे एग्जांपल लो थायराइड का, एड्रेनल का, एनीथिंग यू आर टेकिंग द एग्जांपल, ये सारे ही आपकी बॉडी को प्यूबर्टी एज में अलग अलग क्राइटेरिया से आपके बॉडी को अलग अलग इमोशनल चेंज में हेल्प करता है या उसको रोल करता है। बात क्लियर आई? समझ में आ गया? तो हम पढ़ रहे हैं इमोशनल चेंज, उसमें यह जानना है कि कैसे हॉर्मोन्स आपके बॉडी को इमोशनल चेंज में लाता है। बात समझ में आ गई? अब हम दो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि सर जो हॉर्मोन्स है, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है, यही टॉपिक अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। चलिए, यदि हमने हॉर्मोन्स के ऊपर बात करना शुरू ही किया है तो क्या हॉर्मोन्स कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लो हार्मोन सिक्रेट हुआ तो क्या ये बॉडी पे हम मग से पहुंचाते हैं, चलो एक मग हम दे देते हैं इसे, और ये बोलेगा अरे हाँ आपकी बॉडी में ये चाहिए, अभी इसका एज प्यूबर्टी गया है तो मूड स्विंग होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो सारा हार्मोन ब्लड से मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद फिर आपकी बॉडी में वर्क करेगी। लेकिन कुछ कुछ जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड में ही सिक्रेट होता है, कहीं से आ नहीं रहा है, वो डायरेक्टली ब्लड में ही आ रहा है। और कुछ कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो सिक्रेट हुआ कहीं दूसरे जगह, बॉडी के अंदर ही हुआ, लेकिन उसको फिर पाइप से कैरी करके हम ला रहे हैं ब्लड के अंदर। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एक ये होता है कि आपके घर में ही कुआं है तो आप डायरेक्टली पानी निकाल रहे हो मग से, बाल्टी से कह के। मान लो आपके घर में कुआं या पानी की सुविधा नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है, दिल्ली वालों जैसा कि कई दूर से पानी सप्लाई होके फिर पाइप से आपके घर तक पहुंचेगा। तो पानी तो दोनों की मिल रहा है, अब पानी ही आपका लाइफ को बचाएगा। एज इट इज सिमिलर, इसी तरीके से हार्मोन में भी होता है जी। हार्मोन आना तो ब्लड में ही है, कुछ ब्लड के अंदर ही हो जाता है सीक्रेट और कुछ कुछ बाहर होता है, लेकिन वो पाइप के माध्यम से आता है। तो ऐसा हार्मोन जो डायरेक्टली ब्लड में ही सीक्रेट हो जाएगा, उसको लाना नहीं पड़ेगा कैरी करके, उसको हम एंडोक्राइन कहते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखा है कि एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है, दैट सीक्रेट्स हार्मोन टू कंट्रोल ग्रोथ, बिहेवियर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन।
हमारे रिप्रोडक्शन जैसे जैसे चीजों में जो हेल्प करता है, और ये डायरेक्टली आपके ब्लड में ही सिक्रेट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो ब्लड में डायरेक्टली नहीं होता, अलग बॉडी पार्ट्स में होता है, फिर उसको पाइप के माध्यम से ब्लड कैपिलरीज या कह सकते हो जो ट्यूब है उसके माध्यम से कैरी करके लाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैंड दैट सिक्रेट हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम ओनली विद द हेल्प ऑफ डक्ट। डक्ट का मतलब क्या हुआ? पाइप। पाइप कह लो आप सिंपल लैंग्वेज में कि सर ऐसा जो पाइप से कैरी होगा, सच ग्लैंड कॉल्ड एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन का मतलब हुआ कि ऐसा ग्लैंड जहां से हार्मोन सिक्रेट हुआ लेकिन वो पाइप से आएगा ब्लड तक। बात क्लियर? डक्ट से। और जो बिना डक्ट के आ जाए डायरेक्टली ब्लड में, मतलब ब्लड में ही हो रहा है, सिंपल सी बात है यार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडो। इंडो का मतलब ब्लड में होगा, एक्सो का मतलब बाहर हो रहा है, आ रहा है उधर पाइप से। समझ में आ गया? हार्मोन यहीं तक समझना था। एक बार जल्दी से मैं इसे एक फ्लो में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, बोल के, ऑरली क्या क्या हमने सीखा अभी तक। तो मैंने शुरू किया है इस सेशन को, क्लास को, इमोशनल चेंज से। बोलोगे सर इमोशनल चेंज के बारे में आप क्या कह रहे थे? तो सर जो आपका लेक्चर चल रहा है प्यूबर्टी, इसमें फिजिकल चेंज के अलावा कुछ कुछ इमोशनल चेंज भी है। उन इमोशनल चेंज में हमने बात करा है कि एक मूड स्विंग के ऊपर, कि कुछ कुछ हमारा मन कभी काम नहीं करता, कभी अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को पीट दिया, किसी को चपला दिया, कई ऐसे स्विंग है। किसी को गाली दे दिया तुरंत, को आदमी तुरंत चिड़चिड़ा हो गया, अभी हंस रहा था अचानक से चिढ़ गया, पता नहीं कैसे। यही है उस एज का, यही तो खासियत है। कई बार तो आपका जो मन है वो आपके अंदर कंट्रोल में ही नहीं रहेगा, और सबका कारण क्या है? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के ऊपर हमने बात करना शुरू किया। हार्मोन्स क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो आपके बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड से सिक्रेट होता है। उन ग्लैंड्स में मैंने कुछ कुछ एग्जांपल बताया आपको। एक नेक के ऊपर प्रेजेंट है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, समझ में आ गया? दूसरा हमने पढ़ा था किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड, सबको कंट्रोल करने वाला, सबका हेडमास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कहां प्रेजेंट है? आपके ब्रेन के पीछे। समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपका मेल बॉडी में जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, जहां से स्पर्म रिलीज होता है। समझ में आ गया? उसके बाद ओवरीज या ओवरी कह लो, जो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ऐसा हमने कई ग्लैंड के बारे में बात की। एक और मैंने छोड़ दिया, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बारे में वो सारे ही कुछ कुछ ब्लड के अंदर डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं, कुछ कुछ बाहर। तो उन दोनों को हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया सारे हार्मोन्स को। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होगा, और कुछ कुछ बाहर सिक्रेट होकर फिर उसको पाइप से लाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। समझ में आ गया जी? कितना इजी सा टॉपिक है। यदि ये चीजें समझ में आ गई है तो बिल्कुल अच्छे से इसको नोट करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लेक्चर का एक और पार्ट होने वाला है, लेक्चर नंबर 6। अभी 5वां चलेगा, अभी 6 इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, कि कोई बेबी होता है तो कैसे, कोई मेल होगा या फीमेल होगा, कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके बारे में एक लास्ट लेक्चर होगा जो इन सभी टॉपिक से और ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपको जानने की इच्छा रखने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए आपको थोड़ा प्रेरित करेगा। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? Thank you everyone for this lecture and have a nice day and wonderful day for your study. Thank you so much.